मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है, जहां दलित मतदाता काफी अहम और निर्णायक माने जाते हैं। दलित वोटों को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ गई है और वो एक दूसरे को दलित विरोधी बताने में जुटे हैं। दरअसल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह को प्रथम कैंडिडेट बनाया और फूल सिंह बरैया को सेकंड वरीयता वाला प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक के बाद एक ट्वीट कर कांग्रेस के साथ साथ दिग्विजय सिंह को भी दलित विरोधी बताने की कोशिश की है। इसे उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि दिग्विजय सिंह के दबाव में दलित का अपमान करने पर उतरे कमलनाथ फूल सिंह बरैया नहीं जा सकेंगे राज्यसभा। इसके बाद दूसरे ट्वीट में कहा कि दिग्विजय सिंह की जीत पक्की करने फूल सिंह बरैया को दोयम दर्जे का प्रत्याशी बनाया गया। वहारी कांग्रेस तेरी माया। इसके बाद बीजेपी ने एक और ट्वीट कर कहा कि दिग्विजय सिंह का रवैया लगातार दलित विरोधी रहा है। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब भी बाला बच्चन को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने दिया था दिग्विजय सिंह ने। मध्य प्रदेश बीजेपी ने दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को दलित विरोधी बताने की कोशिश की। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया, इंदिरा जी ने बाबू जगजीवन राम को अपमानित कराया, सोनिया जी ने सीताराम केसरी जी को कमरे में बंद कर अध्यक्ष पद हथियाया, नेहरू खानदान के हर पीढ़ी ने अनुसूचित वर्ग का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस के देवाशीष जरिया ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा दलितों को दबाने का काम किया है। बीजेपी आज अपने आप को दलित हितैषी बता रही है तो किसी दलित नेता को क्यों राज्यसभा नहीं भेजा, बल्कि उनकी जगह दूसरी पार्टी से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रथम कैंडिडेट बनाया है। शिवराज के ही राज में दलितों को आंदोलन करने पर एफआईआर दर्ज की है, जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है, बल्कि दलित नेताओं को मिली सुरक्षा को जरूर वापस लिया जा रहा है। इससे बीजेपी की दलित विरोधी नीति को साफ समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश की जिन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा 14 सीटें सामान्य जातियों के लिए है। इन सभी सीटों पर करीब 20% दलित मतदाता है। इसी दलित वोट को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपने आप को दलित हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। बता दें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया था। भारत बंद के दौरान ग्वालियर चंबल इलाके में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और काफी लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, जिससे दलित समुदाय काफी नाराज थे और चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा चुनाव में दलितों की पहली पसंद कांग्रेस बनी थी और इसी के सहारे चंबल ग्वालियर इलाके में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो गया था। अब देखना है कि उपचुनाव में दलित का दिल कौन जीत पाता है।